हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट यूनिट का जो 50 क्वेश्चंस है अब उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें टॉपिक है कौन कौन से कवर होंगे होम्योपैथिक सिस्टम्स में। कंपोजिशन फंक्शंस ऑफ ब्लड, होम्योपोइसिस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ब्लड ग्रुप। ये मेनली किसके लिए है? जी पैड, नाइपर, बी फार्म, डी फार्म एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड अदर नर्सिंग एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट। तो हमारे जो बॉडी में कितना ब्लड होता है, तो उसका जो ब्लड होता है मेनली इसका राइट आंसर है 5 to 6 लीटर, बोलते हैं 5 लीटर ब्लड होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड। तो कितना परसेंट होता है प्लाज्मा ब्लड का? तो इसमें कितना होता है P4 प्लाज्मा। तो P4 पेंटा भी होता है, पेंटा को क्या बोलते हैं 5 भी बोलते हैं, पेंटा को क्या बोलते हैं 5। तो 55%। नेक्स्ट है मेन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें कौन सा है? एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन इज इम्पोर्टेंट फॉर किसके लिए होता है? क्लॉटिंग के लिए। विच आयन इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.3 से लेकर 7.4 तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फार्मासिस्ट के लिए, डीआई, हर किसी के लिए है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो जब उस प्रोसेस का क्या कहा जाता है जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट है साइट ऑफ हीमोपोइसिस इन एडल्ट। तो एडल्ट में कहाँ होता है हीमोपोइसिस? रेड बोन मैरो में होता है, याद रखना। प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आरबीसी लैक विच ऑफ द फ्लोइंग। किसमें आरबीसी लैक होता है? नहीं होता है। तो न्यूक्लियस में आरबीसी नहीं होता है। नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना होता है? 120 डे। कितने बार क्वेश्चन होता है। और डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 15 से 20 दिन रहता है। इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस मेनली। तो इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आर फॉर रीनल, रीनल फॉर किडनी। तो कहाँ होता है? किडनी से। मेजर कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है? नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है 4000 से 11000 तक होता है। नेक्स्ट होता है मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी। तो सबसे ज़्यादा जो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। तो कौन सा डब्ल्यूबीसी है जो एलर्जिक रिएक्शंस में रिस्पॉन्सिबल होता है? तो पहला इसमें है, राइट आंसर है इसका सी नंबर, इस्नोफिल्स। तो बोलते हैं इस्नोफिलिया हो गया, मतलब डब्ल्यूबीसी बढ़ गया, कोई एलर्जेंस आया तो। प्लेटलेट्स आर डेराइव फ्रॉम। तो प्लेटलेट्स कहाँ से डेराइव होता है? इसका राइट आंसर क्या है? मेगा कैरियोसाइट से। नेक्स्ट है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1 से 2 लाख पर एमएम का क्यूब होता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन मैनली। तो मैनली हेल्प किस में करता है मेनली? तो प्लेटलेट्स जानते हो क्लॉटिंग, जब क्लॉटिंग जमता है, जब कहीं पास चोट लग जाता है तो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन इज कॉल्ड। तो प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है बच्चों। ब्लड क्लॉटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज। ब्लड क्लॉटिंग को ही क्या कहा जाता है? हीमोस्टैटिस कहा जाता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ हीमोस्टैटिस इज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? वास्कुलर स्पाज्म होता है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक पाथवे इज ट्रिगर्ड बाय। इंट्रिंसिक पाथवे किसके थ्रू ट्रिगर होता है? एक्सपोजर टू कोलेजन। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक पाथवे इज ट्रिगर्ड बाय। इस एक्सट्रिंसिक पाथवे किसके थ्रू ट्रिगर करता है? टिश्यू फैक्टर के थ्रू। नेक्स्ट है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कोगुलेशन। तो फाइनल प्रोडक्ट कोगुलेशन का क्या होता है? क्या बनता है बताओ? इसका बनता है फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन।
नेक्स्ट है थ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिनोजन। तो कैसे कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन है ना, उसमें कैसे कन्वर्ट होता है फिब्रिन में, तो वहाँ पास क्या इन्वॉल्व होता है फिब्रिनोजन से, तो फिब्रिन से फिब्रिनोजन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है विटामिन रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग। तो कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड होता है क्लॉटिंग के लिए, तो मेनली विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए यहाँ पास अगर कहीं विटामिन की कमी हो, के की कमी हो गया तो क्लॉटिंग नहीं जमेगा। क्लोट डिजॉल्विंग एंजाइम का नाम बताओ। क्लोट को डिजॉल्व करने वाले एंजाइम है प्लाज्मिन। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स फॉर्म पार्ट ऑफ। तो लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एडाप्टिव इम्यूनिटी। यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर का नाम क्या है, तो ओ निगेटिव जो होता है वो क्या होता है यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। ये याद रखना बच्चों। बोलते हैं ओ बस नहीं, ओ निगेटिव होता है और ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, रिसिपिएंट कहा जाता है। आर एच फैक्टर इज ड्यू टू। आर एच फैक्टर क्या है, क्या किसके कारण होता है, तो मेन क्या होता है इसमें आर एच फैक्टर में, इसमें एंटीजन डी होता है। मतलब यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो कि निगेटिव। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इज लीड टू, अगर हीमोग्लोबिन कमी हो गई तो क्या एनीमिया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव आरबीसी इन ब्लड। ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा आरबीसी बन गया तब उसे क्या बोलेंगे, तो पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। साइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो, ठीक है। बफी कोट कंटेंट्स, तो बफी कोट क्या कंटेंट करके रखता है, WBC एंड प्लेटलेट्स कंटेंट करके रखता है। नेक्स्ट है विच सेल बिकम मैक्रोफेजेस। कौन सा सेल मैक्रोफेजेस बनता है, तो मैक्रोफेजेस अगर बनता है तो मोनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वो मैक्रोफेज बनते हैं। ऑक्सीजन बाइंड्स टू विच पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन कहाँ कौन से पार्ट में बाइंड होता है, याद रखना आयरन से बाइंड होता है। विच WBC रिलीज हिस्टामिन। तो कौन सा WBC रिलीज करता है हिस्टामिन, तो उसका नाम क्या है बैसोफिल्स। RBC फॉर्मेशन रिक्वायर्ड विच विटामिन। तो RBC अगर फॉर्म कराना है तो कौन सा विटामिन चाहिए उसको, विटामिन B12। तो बी अगर खून की कमी होती है, कमजोरी लगता है तो विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाते हैं। हीमोपोइटिक स्टेम सेल इज नोन एज। तो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स को क्या कहा जाता है, हीमोसाइटोब्लास्ट कहा जाता है। प्लेटलेट्स रिलीज, तो प्लेटलेट्स अगर रिलीज हो रहा है तब उसे क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन। ए ब्लड क्लॉट विथिन अ ब्लड वेजल्स। ब्लड क्लॉट विथिन अ ब्लड वेजल्स तब उसे क्या बोलेंगे, थ्रोम्बस। रैप्चर ऑफ आरबीसी, रैप्चर ऑफ आरबीसी क्या कहा जाता है, हीमोलाइसिस कहा जाएगा। एंटीबॉडी इन ब्लड आर फाउंड। तो ब्लड में जो एंटीबॉडी पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है एंटीबॉडी, सीरम में। तो याद रखें एंटीबॉडीज, तो एस है लास्ट में, तो S4 क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीरम हो जाएगा। एग्लूटिनेशन अक्कर्स वेन। एग्लूटिनेशन कब अक्कर होता है, रोंग ब्लड इज ट्रांसफ्यूड। तो एग्लूटिनेशन हो जाता है इसलिए ब्लड अगर हम ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो दोनों का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। प्रोटीन दैट फॉर्म द मेस ऑफ ब्लड क्लॉट। तो कौन सा फॉर्म करता है, फाइब्रिन। नेक्स्ट हाइपोक्सिया स्टिमुलेट रिलीज ऑफ। हाइपोक्सिया किसको स्टिमुलेट करता है, इरिथ्रोपोइटिन को। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन अक्कर्स आफ्टर। प्लेटलेट्स कब होगा, जब कहीं पास हमारा वास्कुलर स्पाज्म हुआ है तब होगा। ब्लड ग्रुप ओ लैक विच एंटीजन। ब्लड ग्रुप लैक अगर देखेंगे तो कौन सा एंटीजन में होता है, तो A और B दोनों, ठीक है। हीमोफिलिया ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। हीमोफिलिया किसके कारण होता है, ही तुम्हारा क्लोटिंग फैक्टर के डिफिशियंसी से होता है। थैंक यू।